बारी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के मतदान में अब चंद दिन बचे हैं। लेकिन उसके पहले कांग्रेस नेता बीजेपी से दो दो हाथ करने की बजाय आपस में ही कैसे भिड़ रहे हैं, ये भी आपको बताता है। कांग्रेस में दरअसल नेतृत्व का सवाल उठ खड़ा हुआ है। बहस इस बात पर छिड़ी है कि साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसके नेतृत्व में मैदान में उतरेगी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। हमेशा गोकुल में हुआ है, सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। अगला चुनाव तो 3.5 साल बाकी है। छत्तीसगढ़ में अगला विधानसभा चुनाव साल 2028 में होना है, यानी चुनाव में अभी 3.5 साल से भी ज्यादा समय बाकी है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के बीच पार्टी नेतृत्व को लेकर सियासी बयानबाजी अभी से तेज हो गई है। निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पक्ष में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात क्या कही, कांग्रेस में खलबली मच गई। इसके पक्ष और विपक्ष में बयानों की बाढ़ सी आ गई। सवाल उठाए जाने लगे कि क्या साल 2018 के चुनाव में मिली करारी हार से पार्टी का पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मोहभंग हो गया है। ये काम हाईकमान का है और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं। यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम, नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। फिलहाल तो हम अभी तो नगरीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। पहले नगरीय निकाय चुनाव लड़ ले, अगला चुनाव तो 3.5 साल बाकी। अब शायद महंत जी से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस में नेतृत्व के सवाल पर बयानबाजी तेज हुई तो बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर कटाक्ष करने का मौका मिल गया। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लग रहा है कि पार्टी के नेता बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं। कांग्रेस की जो जूतम पैजार है वो पहले भी होती रही है, अभी भी होती चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और उसमें कांग्रेस निपट रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये सोचा समझा रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को उलझाने का काम कर रही है। इसमें हमारे नेता उलझते हुए दिख रहे हैं। चरणदास महंत के बयान पर जारी जुबानी जंग के बीच आखिरकार टीएस सिंहदेव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। महंत के बयान को निजी बताकर उन्होंने खुद को अलग कर लिया। हालांकि महंत अपने बयान पर डटे रहे। उनने जो भी कहा होगा लोकल स्तर की बात को लेके कहा होगा और कोई भी तात्विक बात इसमें नहीं है। इस बात पे यही विराम लगनी चाहिए, अन्यथा ये बातें दूसरे नजरिए से देखे जाने लगती। हमने पलटा नहीं, आज भी वही कह रहा हूँ कि नगर पालिका नगर निगम के जो इस क्षेत्र में है वहाँ तो टीएस सिंहदेव जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं ना। कुल मिलाकर नेतृत्व के सवाल पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता आमने सामने हैं। महंत के बयानों से साफ है कि मंशा यही है कि ओबीसी वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल को नेतृत्व न मिले। कांग्रेस नेता दो गुटों में बटे दिख रहे हैं। एक गुट भूपेश बघेल तो दूसरा गुट टीएस सिंहदेव और महंत के साथ है। ऐसे हालात में ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेसी कैसे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को परे रखकर निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी की नैया पार लगा पाते हैं। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर।